देखिए मित्रों, रामायण में एक ऐसा चरित्र भी लिखा है। उस चरित्र में एक समय क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर लिखा है जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। यानी दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, ऋषि मुनि आम आदमी, यानी कि कोई भी हो, नर मानव पशु पक्षी जो भी हो, नदी वृक्ष शाखाएं जो भी हो, हर कोई अपनी मर्यादा भूल जाता है और सभी के सभी काम के बस हो जाते हैं, प्रेम के बस में हो जाते हैं। बस दोस्तों, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखोगे, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने और मिलने लगीं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हर कोई अपनी मर्यादा भूल जाता है। और उसके बाद जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों को करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी विचारने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के बस हो गए। मतलब दोस्तों, हर कोई अपनी बुद्धिमती को खो देता है। हर कोई भी प्राणी हो पृथ्वी पर, हर कोई काम के बस में हो जाता है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए वो भी आप लोगों के लिए बता देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी बैक में जाना पड़ेगा। बैक में तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से यदि आप लोग देखोगे, अस कहीं चलऊं सब सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहज सहित सहाई, चलत मार अस हृदय बेचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यानी कि यो कहें और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। यानी कि कामदेव जी शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं। हृदय में ऐसा विचार किए कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। यानी कि कामदेव जी शिवजी की तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं। और उस समय कामदेव जी अपना इतना प्रभाव फैलाते हैं, तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। यानी कि कामदेव ने अपने बस में कर लिया। और जब कामदेव ने बस में कर लिया, तो जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने क्रोध किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई और ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। और उसके बाद विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके युद्ध रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दुस्तर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव क्रोध करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। तो दोस्तों, आखिरकार कामदेव जी ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए अपन को थोड़ी और बैक में जाना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा है, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। यानी कि एक दैत्य होता है, वह दैत्य, देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे, उसी समय तारक नाम का असुर, यानी तारक नाम के असुर को मारने के लिए शिवजी के पुत्र की जरूरत थी। लेकिन मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है और उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यानी शिवजी, यहाँ पर देखिए, जब तक शिवजी का विवाह नहीं होगा, जब तक शिवजी के पुत्र नहीं होगा, और शिवजी के विवाह के लिए शिवजी को
तपस्या से उठाना बहुत जरूरी था। इसलिए सभी देवताओं ने कामदेव से आज्ञा मतलब कामदेव के पास गए और उनको मनाया और कामदेव ये सब करने के लिए तैयार हो चुके। इसी कारण से दोस्तों ये सब मर्यादा मतलब कामदेव के प्रकोप से हुई। लगभग दोस्तों ये पूरी कहानी आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से समझ में